Morning students, welcome in our SST class. I hope you all are fit and fine at your homes. Students, as you know, we have started chapter 2, the Great Himalayas. We have read its 2 pages, page number 10 and 11. Page number 10 and 11 we have read the Greater Himalayas, the Middle Himalayas and the Lesser Himalayas. Today we will discuss page number 12. We have read till here known for tigers. We will start from here. The northeastern region of the Himalayas include Naga, Garo, Khasi, Jaintia and Lushai hills. जो नॉर्थ ईस्टर्न की और जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कौन कौन सी छोटी पहाड़ियाँ हैं? नागा, गारो, खासी, जंतिया एंड लुशाई. These are the hills of northeastern region. We are reading about Himalayas, the Greater Himalayas, the Lesser Himalayas and the Greater Himalayas, the Middle Himalayas and the Lesser Himalayas. Now we are reading Lesser Himalayas known as शिवालिक्स. तो जो शिवालिक्स की पहाड़ियाँ होती है वो नीचे वाली पहाड़ियाँ हैं. ये मैंने आपको डायग्राम से समझाया था ना. अब डायरेक्शन देखो, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जो हिमालयास हैं उनको बोलते हैं नागा, गारो, खासी, जंतिया. लुक एट दी पिक्चर. नागा, गारो, खासी, जंतिया एंड लुशाई हिल्स. दीज आर द नेम ऑफ हिल्स. These hills are covered with thick green forest. ये वाले जो hills हैं घने जंगलों से ढके हुए हैं. They are inhabited by many tribal communities. Tribal communities क्या होते हैं? कबीले के लोग. यहाँ पे inhabited मतलब होता है निवास करना, रहना किसी जगह पर. तो यहाँ पे कबीले के लोग रहते हैं. These hills receive heavy rainfall. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है इन hills में, इन पहाड़ियों में. People in the शिवालिक रेंजेस प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग. शिवालिक रेंजेस जो शिवालिक की पहाड़ियों में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? कौन सी खेती बाड़ी करते हैं? टेरेस फार्मिंग. टेरेस का मीनिंग देखो क्या होता है? छत. छत की खेती या सीढ़ीदार खेती. टेरेस फार्मिंग कहते हैं किसको है? टेरेस फार्मिंग वो होती है जैसे कि पहाड़ों में, पहाड़ी एरिया में ढलानें होती है ना, पहाड़ों की ढलानें होती है तो उनको तोड़कर, काटकर, उनको छोटा करके ना ज़मीन की तरह लेवल बनाकर उसके ऊपर खेती की जाती है. पहाड़ों की ढलानों को तोड़कर छोटा करके वहाँ पे जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती या छत की खेती. वो जो स्लोपिंग लैंड्स होती है, ढलान वाली ज़मीन होती है, उसको खेती के लिए योग्य बना देते हैं, यूज़ करते हैं उनका. दे ऑल्सो फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ कैटल रेयरिंग. पशुपालन का काम भी वो करते हैं. कैटल रेयरिंग का मतलब क्या होता है? पशुपालन. एंड फ्रूट फार्मिंग, फल की खेती भी करते हैं, फलों की खेती भी करते हैं. तो ये सब शिवालिक रेंजेस में रहने वाले लोग ये वाला काम करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस Did you know Jim Corbett National Park is named after the hunter. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमने रीड किया था ऊपर. ये जो पिक्चर बनी हुई है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नेम किसके नेम पर रखा गया है? हंटर के नेम पर. हंटर कौन होते हैं? शिकारी, जो शिकार करते हैं. एंड कंजर्वेशनिस्ट, जो कंजर्व करते हैं, वहाँ पे सुरक्षा करते हैं जंगलों की, उनको बोलते हैं. तो जिम कॉर्बेट नेम का था वो हंटर जिसने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की थी. इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है. नेक्स्ट इज द हिमालय माउंटेन्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज. हिमालयाज के माउंटेन्स हमारी कई तरह से हेल्प करते हैं. द हिमालयाज गार्ड अवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स. हिमालय जो है उत्तर की ओर है ना, ऊपर नॉर्थ जो है ऊपर है डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन जो है ऊपर है. तो नॉर्थन बॉर्डर, उत्तरी बॉर्डर की ओर हिमालय जो हमारी रक्षा करते हैं. दे ऑल्सो चेक द रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स. और वो क्या हेल्प करते हैं? अब देखो पहाड़ों के कारण बारिश होती है, हिल स्टेशंस पे बारिश ज़्यादा आती है ना, तो जो मॉनसून विंड्स है जो बारिश करती हैं, मॉनसून की हवाएं जिनके कारण बारिश आती है वो
हैवी रेनफॉल होती है वहाँ के कई पार्ट्स में। तो कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में हिमालय के कारण जो है हैवी रेनफॉल होती है। मैनी ट्रीज लाइक फर ट्री, ऑक ट्री, पाइन एंड देवदार आर फाउंड हेयर। बहुत सारे ट्रीज भी वहाँ पे फाइंड किए जाते, बहुत सारे ट्रीज भी मिलते हैं वहाँ पे, जैसे फर ट्री, ऑक ट्री, पाइन एंड देवदार ट्री, चीड़ का पेड़, बलूत का पेड़, ये सब लकड़ी मिलती है इनसे, जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स विद वुड, यहाँ के जंगलों से लकड़ी मिलती है हमें, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और भी कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे पेपर, मेडिसिन्स, रबड़। मैनी एनिमल्स आर फाउंड इन द हिमालय फॉरेस्ट, हिमालय के जंगलों में बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं। दे आर याक, स्नो लेपर्ड, एलिफेंट, टाइगर एंड राइनोसोर्स, जैसे गैंडा, तेंदुआ, चीता, हाथी, ये सब जानवर वहाँ पे हिमालय के जंगलों में पाए जाते हैं। मैनी हिल स्टेशंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइक कश्मीर, कुल्लू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग एंड सेवरल अदर्स आर विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। बहुत सारे हिल स्टेशंस भी उत्तरी मैदानों में पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर, कुल्लू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो इन हिल स्टेशंस पे बहुत सारे लोग विजिट करने जाते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं। द मेल्टिंग ऑफ द स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन कीप्स द नॉर्दर्न रिवर्स फुल ऑफ वाटर। सर्दियों में देखो जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी होती है, गर्मियों में वो बर्फ़ जब पिघल कर नीचे आती है तो उनके कारण नदियों में पानी भर जाता है, नदियाँ जो है पानी से भर जाती है। वो जो बर्फ़ पिघल कर नीचे नदियों में आती है उससे नदियाँ पानी से भर जाती है। दे आर द सोर्सेज ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। तो कौन सी नदियों में आता है पानी? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर्स में। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स इन दिस रीजन। डैम्स क्या होते हैं? बांध, जिनसे बिजली पैदा की जाती है, नदियों के किनारे बांध बनाए जाते हैं। दे हेल्प टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? पानी से जो बिजली बनाई जाती है, तो वो हेल्प करते हैं पानी से बिजली बनाने में। एंड द इरीगेट एग्रीकल्चरल लैंड्स, और खेती बाड़ी ज़मीन की सिंचाई भी की जाती है इनसे। The steep slopes, huge rocks and high peaks are sources of adventure for tourists who come from all over the world. इसकी जो सीढ़ीदार ढलानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं पहाड़ों की, तो ये टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। घूमने फिरने लोग यहाँ पे आते हैं पूरे वर्ल्ड से। People from all over the world come to India to enjoy winter sports. बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे सर्दी की जो गेम्स होती है ना, जो बर्फ़ पे करी जाती है, जैसे आइस स्केटिंग एंड स्कीइंग, ये बर्फ़ पे जो गेम्स की जाती है, तो लोग इनको भी इंजॉय करने आते हैं सर्दियों में। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed chapter 2 its reading. Find out its extra question answer and read it again. In our next video we will discuss about its exercise and new words. Okay students, read it again. Bye.